गुड मॉर्निंग अहमदाबाद फ्रेंड्स, आरजे गुज्जू गॉर्जियस गीता का प्यार भरा नमस्कार। आरजे गीता आपके लिए लेकर आई है एक नया कॉन्टेस्ट, अहमदाबाद की सबसे बेस्ट बहुरानी। इसमें सिर्फ बहू नहीं, उसकी सास भी हिस्सा ले सकती है और जो बहू जितनी रकम जीतेगी उतनी रकम आनंद तालुका के गांव के बच्चों के एजुकेशन के लिए दान में दी जाएगी। तो फोन उठाइए और कॉल कीजिए। सोनिया भाभी, तैयार हो जाइए बेस्ट बहुरानी बनने के लिए। नहीं मई, सोनिया तो ऐसे टीवी में भी इंटरेस्टेड नहीं है और ये रेडियो नो वेज। तुम बन जाओ रेडियो की बेस्ट बहू। हाँ सारू, वीना नंबर दीजिए ना। हाँ, 1 2 3 तक ले 1 2 1 2 1। हेलो मारी मही सागर दे आरे। हाँ जय अम्बे, मही बोलू छू। हाँ अहमदाबाद से बोले। मुझे ना वो आपकी ये जो अहमदाबाद की बेस्ट बहुरानी की स्पर्धा है ना, उसमें भाग लेना है। पूरा नाम मही सागर मेहता, सास का नाम अनसुया मेहता। हाँ वही विकास पार्टी की अध्यक्ष मस्त एकदम। हाँ जय अम्बे। मही, तुमने अभी किसी कंपटीशन में मॉम का नाम दिया है? हाँ सागर जी, ये अहमदाबाद की बेस्ट बहुरानी की स्पर्धा में। अरे क्यों दिया है? मॉम एक लीडर हैं, उनके लिए मीडिया के सामने आना इतना आसान नहीं होता है। अरे कम से कम एक बार मॉम से पूछ तो लिया होता। अब तुम मॉम को कैसे समझाओगी मही? हम हैं अहमदाबाद के बेस्ट बहुरानी के जज। अच्छा हाँ। जय अम्बे जज भाई, जय अम्बे जज बहन। 1 मिनट, हमारा नाम भी है। मेरा नाम है अनिल देसाई, इनका नाम है विशाखा ठक्कर। मस्त नाम है। हाँ। अरे ये है मेरे पति देव जी, सागर जी मेहता जी। और हाँ, ये है मेरी जेठानी। हम तो जेठानी देवरानी हम लोग बाद में। हाँ पहले तो हम लोग बहने हैं। अच्छा, हम लोग बहने भी हैं? मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा हाँ बहने हैं, हम लोग बहने हैं। सागर जी आप भी कुछ बोलो। हाँ, ये है कन्हैया लाल जी, ये हमारे घर के महाराज हैं, लेकिन हम इनको महाराज की तरह नहीं रखते हैं, एकदम अपने परिवार के सदस्य की तरह रखते हैं। देता प्याल देता प्याल। हमारा मेहता परिवार तो सबसे बेस्ट परिवार है। सब लोग प्यार से रहते हैं, कोई किसी के साथ झगड़ा नहीं करता, कोई भाभी क्या कर रही हो आप? मैं अच्छी ही दिख रही हूँ ना? नहीं, ये लोग आए हैं स्पर्धा। और आपको पता है, अगर एक को प्यास लगती है ना तो सारे लोग पानी लेने के लिए दौड़ते हैं। हाँ पानी पीने। हाँ? मैं लाती हूँ। गिराइए और पानी गिराइए। सोनिया को तो वैसे भी बहुत गर्मी लग रही है ना। गिराइए पानी गिराइए सब। अच्छा क्या होता है ना, खांसी आती है ना तो तू खा लिया तो खांसी चली जाती है अंदर। अब इसलिए खा लिया। वाह वाह वाह, आपका परिवार का प्यार तो देख लिया, लेकिन आपकी सास कहाँ पर है? वो तो हमारे साथ है, हम लोग ले देखो। अरे 1 मिनट, हम आपकी सास मिसेस अनसुया मेहता की बात कर रहे हैं। वो कहाँ पे है? पता नहीं। मही, तुमने 16 नंबर वाले मिस्टर पंड्या के साथ झगड़ा क्यों किया? ससु माँ, देखो बाजू में कौन आया है। स्पर्धा वाले जज भाई जज बहन आए हैं। देखो। नमस्ते। क्या जरूरत थी उनसे झगड़ा करने की? अरे तुमने उनको ये क्यों कहा कि तुम्हारी सास बहुत बड़ी नेता है? हाँ तो मैं और क्या करती सासू माँ, वो बड़ा दोष जमा रहे थे मेरे ऊपर। तुम्हारे कारण अब मही मुझे उनकी माफी मांगनी पड़ेगी। हाय क्यों सासू माँ? आप क्यों माफी मांगोगी सासू माँ? गलती उन लोगों ने की है ना, तो माफी वो लोग मांगेंगे।
अरे क्योंकि वो इलेक्शन डिपार्टमेंट में है। हाँ तो आप भी तो इलेक्शन जीती हो सासू माँ, तो बची। अरे वेरा खड़ी की गंवार। वेरा खड़ी सासू। हाश, शांति मिल गई। वो क्या है ना, मैं और सासू माँ जब तक 2 मिनट के लिए वैसे झूठा नाटक नहीं करते ना झगड़े का, तो हमें तो चैन ही नहीं मिलता, बेचैनी होती है, नहीं सासू माँ? बस सासू माँ, हो गया खत्म। अभी ये नाटक खत्म, झगड़े का हो गया। मॉम, क्या मॉम ये बेस्ट बहुरानी कंपटीशन के जजेस हैं। नमस्ते। नमस्ते। और आपको पता है मॉम, इस कंपटीशन में सास बनके आपने भी पार्ट लिया है। क्या सागर? अपनी हेड थोड़ा ध्यान रखना। हाँ आप बहन जी को संभालो, मैं भाई साहब तो संभालता हूँ। अच्छा। तुमने इस कंपटीशन में हिस्सा लिया और मुझे बताया भी नहीं? सासू माँ मैं मही, अरे इतनी बड़ी कंपटीशन में हिस्सा लेने से पहले मुझे एक बार पूछ तो लिया होता। हाँ सासू माँ, लेकिन जब मुझे पता चला कि इस स्पर्धा में जीते गए रुपए गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए दान में दिए जाएंगे, तो फिर मैंने आगे पीछे कुछ भी नहीं सोचा। क्योंकि सासू माँ, मेरे लिए ये बहुत मायने रखता है कि गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। ये बात है तो मैं भी हिस्सा लूंगी, लेकिन इसी कारण से। इसी कारण से मतलब? क्यों सासू माँ, मैं अच्छी बहू नहीं हूँ क्या? सागर जी आप ही बताइए, क्या मैं सबको खुश नहीं रखती, सासू माँ को खुश नहीं रखती? हाँ मही, तुम टेंशन मत लो, हम सबको दिखा देंगे कि तुम दुनिया की बेस्ट बहू, और हमारा परिवार खुशहाल परिवार। हाँ सासू माँ, हम पूरी दुनिया को दिखा देंगे कि मेहता परिवार जैसा दुनिया में कोई और परिवार है ही नहीं। बेस्ट परिवार मेहता परिवार, और बेस्ट बहू रानी मही मेहता। मही, तुम जितना सोच रही हो उतना ये आसान नहीं है। हाँ सासू माँ, वो तो बाहर जाकर पता चल ही जाएगा। तो बेस्ट बहू का पहला राउंड शुरू करते हैं। अब फर्स्ट राउंड चालू होता है। ऑल द बेस्ट। पहला सवाल आपसे, आपकी बहू मही, उनकी बर्थ डेट क्या है बताइए। मही की बर्थ डेट है 7 मार्च। वो क्या है ना, सासू माँ हम दोनों बहुओं से इतना प्यार करती है ना कि सासू माँ ने सोनिया भाभी का जन्मदिन बता दिया। सासू माँ, मेरा जन्मदिन 7 सितंबर। हाँ, वो क्या है ना, अब मेरा और भाभी का जन्मदिन वो तारीख सेम टू सेम तो चलता है। हाँ, यही है। अब मही, ये बताइए आप कि आपकी सास अनसुया जी की बर्थ डेट क्या है? 14 नवंबर। फेवरेट कलर? ब्लू। और फेवरेट सीरियल? सास ने किया सत्यानाश। अब मही, एक बात बताओ, आपकी सास सबसे ज्यादा क्या पीती है? पीती है काली काफी। को लगा थून बोले दी। यहाँ अपना पहला राउंड खत्म होता है। हाँ? पहला राउंड तो अच्छा गया, अभी सेकंड राउंड यहाँ से शुरू होता है। ये दादा चला ना तो हम में से तीसरी तो दिल था धोला पड़ेगा। देखते हैं सेकंड राउंड कैसा जाता है। 1 मिनट। हमें बात की जय। इस राउंड में देखते हैं कौन किससे कितना प्यार करता है। ओके। मैं तो बस इतना मना रहा हूँ कि ये दोनों आपस में झगड़ा ना करने लगे। इसकी कोई देलेंती नहीं है। चलिए अनसुया जी, आप बताइए, आप अपनी बहू से कितना प्यार करती हैं? मही गांव की है, थोड़ी कम पढ़ी लिखी है, भावुक है, इसलिए सोचती नहीं है ज्यादा, कुछ भी बोल देती है, बात बात पे झंडा उठा लेती है, अनपढ़ है, गंवार है, गांव की है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि थोड़ा शहर की तरह बने, थोड़ी
चेंज हो जाए। चलो मत छागल भैया, पीछे तिथुली लखी है, ज्यादा हुआ तो हम भाग जाएंगे। लेकिन जैसी भी है मुझे बहुत अच्छी लगती है। सासू माँ ने अच्छे शब्दों में मुझे जज के सामने देसी, अनपढ़ और जिद्दी कह ही दिया। हाँ मही, अभी आप बताइए, आप अपनी सास से कितना प्यार करती हैं? मेरी सासू माँ मुझे बहुत अच्छे से रखती है। हाँ, पर हर बात में टोकती रहती है, चलता है। उनके टोकने से ना हर वक्त मुझे कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। बात पे टोकती रहती है, ये बोलने की क्या जरूरत है? सीधे सीधे नहीं बोल सकती कि मैंने मेरी सास से बहुत कुछ सीखा है। खुली है खिड़की, खुली है। हाँ तो सासू माँ, आपने भी तो मुझे बोला ना, अनपढ़ है, देसी है। सीधे सीधे नहीं बोल सकती थी कि आप मुझसे बहुत प्यार करती हो? मैंने तो सीधे सीधे ही कहा, तुमने उसका गलत मतलब ले लिया। हाँ सासू माँ, मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, सीधी बात उल्टी तरह से बोलना तो आपकी आदत है। बस चापड़ी, जरा चपड़ चपड़ मत कर, समझी? देखिए सासू माँ, मैं बस चापली, ज्यादा चपड़ चपड़ मत कर। ओके, चलिए अभी सेकंड राउंड खत्म होता है। अब तीसरा राउंड शुरू करते हैं। मही, आप अपनी फेवरेट डिश अपनी सास के लिए बनाओगी, और अनसुया जी, आप अपनी फेवरेट डिश अपनी बहू के लिए बनाओगी, और हाँ, दोनों को वो खानी भी पड़ेगी। चलो, अभी आपका टाइम शुरू होता है। 1 मिनट, अभी शुरू होता है आपका टाइम। मेरी बुराई की ना, अब देखना तुम। आप भी देख लेना सासू माँ। मेरा फेवरेट पोहा, और ये है मेरी फेवरेट डिश उपमा। चलो, एक दूसरे की फेवरेट डिश खाइए। माय गॉड, कितना ऑयली है। मिर्ची तो दिख ही नहीं रही है। सासू माँ, कितना स्पाइसी है। ओ बापा, कोई स्वाद ही नहीं है। सासू माँ कितना फीका खाती है। लगता है इन दोनों को एक दूसरे की डिशेस पसंद नहीं आई। इतना ऑयली मम्मी कभी खाते हैं? यहां पे राउंड खत्म होता है। अभी टी टाइम चालू होता है। ओके, तूने जानबूझ के पोहे ऑयली और स्पाइसी बनाए ना? सासू माँ, मैं तो पोहे ऐसे ही खाती हूँ, एकदम तीखे तमतम थे। लेकिन आपने जानबूझ के वो उपमा एकदम फीकी फीकी बनाई। नहीं, जानबूझ के नहीं, गुस्से में। और बाय द वे, मैं भी उपमा ऐसे ही। हाँ, ठीक है। वो तो मुझे ये बेस्ट बहू रानी का खिताब जीतना है ना, इसीलिए खा लिया सासू माँ, आंख बंद करके, वरना तो खाती ही नहीं पापा। मेरे ख्याल से ये सास बहू की आपस में बनती नहीं है।
इसीलिए थोड़ी थोड़ी देर में इन दोनों के बीच में नोकझोंक शुरू हो जाती है। अगर ऐसा ही रहा तो बेस्ट बहुरानी का अवार्ड जीतना मुश्किल है, लेकिन 50-50 चांसेस हैं। लेकिन अगला राउंड भी तो टफ है ना, मुझे नहीं लगता ये लोग जीत पाएंगे। हो क्या कल्याण सासू माँ, अब मैं उन गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए कैसे मदद कर पाऊंगी? तो अभी ये फाइनल राउंड है और इस राउंड में एक सरप्राइज है। सरप्राइज ये है कि सास और बहू के साथ हस्बैंड को भी इन्वॉल्व करेंगे। क्यों? आज पहली बार मुझे ऐसी सरप्राइज मिली है तो मुझे नहीं चाहिए। अरे भाई डर क्यों ले हो? हिम्मत लो तो हिम्मत, मर्द बनो, मर्द तो दर्द नहीं होता। अब हम आप तीनों को एक एक सवाल पूछेंगे। अच्छा, अगर आपके जवाब संतोषकारक रहे तो आप कंपटीशन जीतने की रेस में आगे जा पाएंगे, वरना नहीं। अम्बे माँ। पहला सवाल अनसुया जी आपसे। ओके। शादी के बाद बेटा आपका है या बहू का? बहू के आने के बाद बेटा बहू का हो जाता है। लड़की अपना घर छोड़कर ससुराल आती है तो सिर्फ अपने पति के भरोसे पर। जैसे मैं भी अपना मायका छोड़कर बहू बनकर ससुराल आई थी, लेकिन वो पति की जिम्मेदारी हो जाती है कि वो उस लड़की को उसी तरह रखे जिस तरह वो लड़की अपने मायके में रही थी। और वैसे भी पर निकलने के बाद पंछी भी अपने बच्चों को उड़ने के लिए छोड़ देता है। तो अगर मेरा बेटा मुझसे दूर होता है तो उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि मुझे गर्व है अपने बेटे पर कि उसने अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाई। वाह वाह, ओहो। तो दूसरा सवाल पति जी आपसे। सागर जी ये बताइए, शादी के बाद नंबर 1 कौन है, माँ या पत्नी? मेरे लिए मेरी मॉम और मेरी पत्नी दोनों नंबर 1 है। हाँ, जब जिम्मेदारी की बात आती है तो मेरी पत्नी मेरे लिए नंबर 1 है, क्योंकि अभी जैसा कि मेरी मॉम ने कहा कि एक लड़की अपने पति की जिम्मेदारी पर अपने ससुराल आती है, और मेरी मॉम ने मुझे ऐसे संस्कार दिए कि मैं अपनी जिम्मेदारी को निभाऊं। और मेरी मॉम मेरे लिए नंबर 1 इसलिए है क्योंकि हमारी गुजराती में एक कहावत है, गोड़ बिना मोड़ो कंसार, मां बिना सुनो संसार। तो मेरी मॉम को खुश रखना मेरा कर्तव्य है। इसलिए हर बेटे को अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्य दोनों को अच्छी तरह से पूरा करना। और इस मामले में मैं बहुत लकी हूं, क्योंकि मेरी मॉम और मेरी पत्नी दोनों ने मुझे कभी ऐसा मौका नहीं दिया कि मुझे इन दोनों में से किसी एक को चुनना पड़े। मुझे मेरी मॉम और मेरी पत्नी दोनों पर गर्व है। हाँ, तो मही जी आपसे आखिरी सवाल। शादी के बाद आपके पति आपके हैं या माता जी के लाडले हो गए? माँ के लाडले ही बन गए। और मैं चाहती हूँ कि पूरी जिंदगी माँ के लाडले ही बने रहे, क्योंकि पति की जिंदगी में पत्नी 21 साल के बाद आती है और 21 साल तक माँ अपने बेटे को लाड प्यार से पालती है। पत्नी और माँ के प्यार की तुलना कभी नहीं की जा सकती, क्योंकि माँ तो माँ होती है और माँ की जगह तो भगवान भी नहीं ले सकते। इसीलिए तो कहते हैं ना कि जहां जहां जरूरत पड़ने पर भगवान नहीं पहुंच पाते, वहां वो माँ को भेज देते हैं। इसीलिए मेरा मानना है कि पत्नी और माँ की तुलना कभी नहीं की जा सकती। और मैं भी मेरी सासू माँ की लाडली हूँ, क्योंकि मेरी माँ बहुत पहले ही मुझे छोड़कर भगवान के पास चली गई।
लेकिन सासू माँ के रूप में मुझे वो फिर से मिल गई। तभी तो मैं अपनी सास को सास नहीं, सासू माँ कहती हूँ, है ना माँ? तो आपकी अपनी आरजे गुज्जू गॉर्जियस गीता रेडी है अहमदाबाद की बेस्ट बहू रानी के रिजल्ट्स के साथ। अब मैं अनाउंस करने जा रही हूँ विनर का नाम। 3 परिवार की बेस्ट बहुओं के बीच टफ कंपटीशन हुआ है और तीनों सैटेलाइट एरिया की हैं। सैटेलाइट हमारा एरिया। एक परिवार की बहू है देसाई परिवार, दूसरी है कनकिया परिवार हमारा और तीसरी है मेहता परिवार। तो दिल थाम कर बैठिए फ्रेंड्स, विनर है कनकिया परिवार की बहू। यार नहीं, विनर है देसाई परिवार की बहू। नहीं जी, तो तीसरा कौन? यस, मेहता परिवार की बहू माही मेहता बनती है अहमदाबाद की बेस्ट बहू रानी। और वो इसलिए विनर है क्योंकि बहू का सास के साथ रिश्ता खट्टा मीठा है, नोक झोंक है, लेकिन उससे भी बढ़कर इनके रिश्ते में सच्चाई है और प्यार और समझदारी उससे भी बढ़कर है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन माही जी, आपके नाम का चेक आपके घर पहुंच जाएगा। आज तो मैं बेस्ट बहू रानी अपने परिवार के कारण ही बनी हूँ और खास करके मेरी सासू माँ के कारण। मैं तो तुम्हें बेस्ट बहू रानी तभी कहूंगी जब तुम ये ऑयली और स्पाइसी खाना बनाना बंद कर दो। क्या बोला? ना सासू माँ, मुझे तो ऐसा तीखा तमतम का खाना ही खाने की आदत है। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता मही। लेकिन मुझे अच्छा लगता है एकदम तमतमता। वो तमतमता, मुंह से तमतमता हो जाते। खोटी बात सासू माँ, खोटी बात नहीं, खोटी बात नहीं है।